इसी के साथ में जो माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर जो सीरियल बना है, और वो बहुत ही बेहतरीन सीरियल है। मेरे मोबाइल में 500 ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। मैं समय समय पर उनको फॉरवर्ड करता रहता हूँ, कितने लोग देखते हैं उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं मेरा काम करता रहता हूँ। तो ऐसे महान राइटर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात को रखें। विश्वेंद्र सिंह जी। नमस्कार। मैंने यहाँ आकर के, महाराष्ट्र में आकर के सबसे पहली बार मैंने सावित्रीबाई फुले का नाम सुना था, और फिर मुझे समझ में आया था कि शिक्षा प्राप्त करते हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद माखनलाल से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कि शिक्षा प्राप्त करते हुए भी जो शिक्षा की देवी है उनसे कैसे आपको दूर रखा जाए, उन तक आपको पहुंचने नहीं दिया जाता। तो फिर जब मैंने पहली बार उनका नाम सुना यहाँ पे, और फिर मैंने उनका पढ़ना शुरू किया, उनका अध्ययन शुरू किया, उनमें डूबता चला गया। मैंने कहा, और टीवी में उस दौरान में आ गया था, टीवी सीरियल्स वगैरह में लिखने लगा था, तो सीरियल्स मैंने लिखे थे। तो कुछ लोगों को मैंने सुनाया कि भाई ये एक सब्जेक्ट है जिसपे आप लोग को बनाना चाहिए, इस पे हम लोग सीरियल बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे रिजेक्शन है। अरे इस पे कैसे बना सकते हैं, सावित्रीबाई फुले पे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि फिर सावित्रीबाई फुले आएंगे तो धर्म की बात करनी पड़ेगी, ज्योतिबा फुले आएंगे फिर धर्म की बात करनी पड़ेगी, फिर बताना पड़ेगा कि शोषण हुआ है, फिर ये बताना पड़ेगा कि हुआ, और फिर सब रिजेक्ट हो जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, और ये सब सारी चीजें हो जाएगी तमाम तरह की। तो वो सारी लड़ाइयाँ लड़ते हुए फिर जा करके हम लोग का सीरियल बना, सावित्रीबाई फुले सीरियल बना। और जो उसमें लीड रोल कर रही थी एक्ट्रेस, तो उसने मुझसे पूछा था कि मुझे कैरेक्टर समझाओ, ये कैरेक्टर जो है इसको मैं कैसे समझूं कि सावित्रीबाई फुले। मैंने सिर्फ एक ही बात उनसे कही थी कि आप आज बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आप नहीं। तो वो, और उसकी बात तो बिल्कुल हिल गई। ऐसा कैसे आप कह सकते हो कि सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो मैं नहीं होती? हमारे फैमिली में है एजुकेशन और सारी चीजें हैं। मैंने बोला लेकिन विचारधारा में नहीं है। स्त्रियों को शिक्षित करना विचारधारा में ही नहीं था। उनको वही दोयम दर्जे की उनकी एक जिंदगी थी, और हमारा समाज यही मानता आ रहा था उनको, और वो रास्ता सावित्रीबाई फुले नहीं खोला। तो वहां से फिर पूरी हमारी यात्रा शुरू हुई। अच्छा काम हुआ। मैंने जितने भी सीरियल लिखे, मुझे वो उसमें सबसे मनपसंद काम मुझे लगता है, वो करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई आना मेरा वर्थ। अब मैं चाहे कुछ भी न करूं, लेकिन सावित्रीबाई फुले पे मैंने लिखा, उनको जिया, और वो जो संदेश था, जो मैंने समझा था, वो लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। वो उसको मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानता हूँ कि सावित्रीबाई फुले के विचारों को मैं लोगों तक पहुंचा पाया। और आगे जितने भी मेरे कार्य है, मैं इसी तरह का प्रयास कर रहा हूँ कि सावित्रीबाई फुले पे फिल्में बने, और सारे जितने हमारे लोग हैं उस तरह की सारी चीजें। बल्कि एक मैंने जब ये पढ़ रहा था सारी चीजें लोगों को महापुरुषों को पढ़ते हुए, तो जो धर्म ग्रंथ है, जो इतिहास है, उनको भी एक अलग दृष्टि से समझने का मौका। जैसे जो महाभारत है, उसे ऐसा माना जाता है कि दो भाइयों की लड़ाई है, दो भाई लड़े थे। लेकिन जब मैं महाभारत को पढ़ते हुए और उसके जो दूसरे स्रोत है उनको पढ़ते हुए समझा, तो ये समझ में आता है कि वो दो भाइयों की लड़ाई नहीं है। वो एक्चुअल में भारत की जितनी भी छोटी छोटी जातियां हैं, जो आज यहाँ सारे हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो वो सारी जातियां और जो भरतवंशी थे उनके बीच की लड़ाई थी, जिसका प्रतिनिधित्व कृष्ण ने किया। तो और उसके बाद भी, उस लड़ाई को जीतने के बाद भी, लेकिन हमारी विचारधारा जो है वो आगे नहीं आ पाई, क्योंकि सत्ता तो जीत गई थी लेकिन संस्कृति नहीं जीती। और इसलिए वो संस्कृति लंबे समय तक बढ़ती रही, और उस संस्कृति का विरोध बुद्ध ने किया। और बुद्ध ने पहली बार वो राजनीतिक लड़ाई जो महाभारत में जीत करके भी अब नहीं जीते थे, बुद्ध ने उस लड़ाई को एक सांस्कृतिक रूप दिया, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम सब लोग को नमो बुद्धाय।
सुखविंदर जी, आपने जो महान कार्य किया है उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल जरूर आने वाला है। तो इस उम्मीद के साथ हम इस मिशन को चला रहे हैं।